करती हैं और भगवान से क्या कह रही हैं, क्योंकि उनके पेट में एक नन्हा सा बालक पल रहा है। आज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी अपने बालक की रक्षा करने के लिए उस बालक को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। कैसी प्रार्थना? कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगी। हे प्रभु हमारा अरे कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे प्रभु अगर आज आपने इस बच्चे को नहीं बचाया तो लोग क्या कहेंगे कि जिसकी जीवन की डोर उस परमात्मा के हाथ में थी, आज उसके कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। प्रभु मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी भक्ति जो है ना वो कलंकित हो जाएगी और लोग आपको पूजेंगे नहीं। क्या कहेंगे कि जिसकी डोर भगवान के हाथ में थी, आज उसके कुल में कोई दीप जलाने वाला नहीं बचा। इसीलिए प्रभु चाहे मेरी रक्षा मत करो, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक की रक्षा करना। बड़ा सुंदर भाव है। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। और सभी को कहना है भगवान कैसे? दोनों हाथ खड़े करें। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तालियों की सेवा करते हो सभी लोग। हरि बोल। और बड़ा सुंदर भाव है। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे भारी। है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे।
और हे प्रभु तुम्हारी ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी है। हमारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी है। हमारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। और हे प्रभु जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसी से संभाले लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियां बजाते सभी। और हे प्रभु दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई मेरा। दर्द दिल की कहे किससे सहारा ना कोई मेरा। दर्द दिल की कहीं किससे सहारा ना कोई मेरा। सहारा ना कोई मेरा, सहारा ना कोई मेरा। प्रभु कहते हैं कि जब जीवन में कष्ट आता है ना तो कभी भी अगर जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो कभी संसार वालों को मत सुनाना। संसार वालों को सुनाओगे ना, अगर संसार वालों को सुनाओगे तो आपके दर्द की वो हंसी उड़ाएंगे। अगर दर्द सुनाना है, कष्ट सुनाना है ना, तो भगवान के सामने बैठ जाओ, भगवान को सुनाओ। इसीलिए कहा सुनोगे आप ही प्यारे, सुनोगे आप ही भगवान, और किसी को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियां बजाते हुए चलो। ए हो और हे प्रभु अंतिम में एक ही निवेदन आपसे है, कहना है, सभी को कहना है क्या? फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में
नैया प्रभु अब डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएंगे, प्रभु अब डूब जाएंगे। हे प्रभु फंसी है भंवर में नैया। ये जो संसार है ना, इस संसार में हमारी नैया जो है वो फंसी हुई है। और प्रभु अगर इस जीवन की नाव को चलाने वाले खेवैया आप बन जाओ तो क्या होगा? हैं? अगर जीवन की नाव चलाने वाले खेवैया भगवान बन जावे तो क्या होगा? अच्छा सुनो भजन के माध्यम से। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ। खेवैया जब भगवान बन जाएंगे तो क्या होगा? दोनों हाथ खड़े करके बैठे तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया अरे आप बन जाओ, हे प्रभु खेवैया अरे आप बन जाओ। अरे तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो अरे हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जी भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु जो मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, चाहे आप मेरी रक्षा मत कीजिए, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है उस बालक की रक्षा करिए। भगवान इनके वचनों को सुनकर बड़े गदगद हुए, अंगुष्ठ रूप धारण करते हुए गर्भ में गए और गर्भ में जाकर उस बच्चे की रक्षा भगवान ने करी। अब कुछ दिनों के बाद में जब वो बालक बाहर आया, बालक उत्पन्न हुआ तो बालक रुदन करते, जैसे ही बालक बाहर आया तो होते ही रुदन करने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा। लेकिन जब ये बालक रोने के लिए बैठा और संतों के द्वारा जब इस बच्चे का नामकरण संस्कार कराया गया तो संतों ने पहले बता दिया, क्या बताया माता पिता को, कि देखो ये बालक आ तो गया है पृथ्वी लोक पर, लेकिन इसको एक संत के द्वारा श्राप लगेगा, संत के द्वारा श्राप लगेगा और 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी।
तक्षक नाग आएगा, इन्हें डसेगा और ये मारे जाएंगे। लेकिन घर वाले घबरा गए कि भैया ऐसा क्या होने वाला है जो मेरा बच्चा 7 दिन में मारा जाएगा। जब ऐसी बात संतों ने कही, लेकिन संतों ने एक बात और सुंदर कही। क्या कही कि इसका जन्म तो हो गया है और इसकी मृत्यु 7 दिन में भी हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, इसके जीवन के कल्याण के लिए गंगा जी के तट पर सुखदेव जी महाराज आवेंगे और इसे भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे तो इसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, उसी दिन से नामकरण जब संस्कार किया गया, नाम क्या रखा? परीक्षित। क्या नाम रखा गया? परीक्षित। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की।